आलिका व असहाबिका या खैर खलक़िल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आमन्तु बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता नशिस्तों में जो अहवाले आदम अलैहि नबीना सलातो तस्लीम के साथ साथ और सनद खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम जो तबूत सकीना के शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला उन पर नाजिल फरमाया और फिर वसीयत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से की और अता किया और ज़िक्र बताया और हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें ग्रामी का ज़िक्र फरमाया और उसके साथ फिर ये तबूत सकीना उनके हवाले कर दिया। अब उसके बाद फिर उन्हीं की औलाद में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये पहले रसूल हैं। जैसे कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत बड़ा एज़ाज़ बख्शा और ये रुए ज़मीन पर नबी भी थे और रसूल भी थे। सारे रसूलों में पहले रसूल हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये फरमाया था कि ऐ नूह, तुम रुए ज़मीन पर एक कश्ती बना लो। यही ज़िक्र चल रहा था। अब खुलासतन उसकी तरफ हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू करेंगे। एक कश्ती बना लो। अब ये कश्ती क्यों बनाई गई और किस लिए बनाई गई, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की तैयारी करना शुरू कर दी। अब उस कश्ती के लिए भी रिवायतों में आता है एक ऐसा शख्स था जो इब्न हजरत के नाम से था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया था कि जंगल से लकड़ियाँ लाओ ताकि कश्ती बनाना है। अब वो शख्स जंगल गया, सिर्फ से सिर्फ 2 लकड़ियाँ लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनानी है तो उस कश्ती बनाने के लिए वो शख्स सिर्फ 2 लकड़ियाँ लाया। अब वो 2 लकड़ियाँ कैसे लाया? एक लकड़ी कान में अटकाया हुआ और एक लकड़ी दांतों में करता हुआ, ये 2 लकड़ियाँ लाया और ये लाकर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आगे कान की लकड़ी डाला तो ज़मीन में ज़लज़ले की तरह ज़मीन कपकपाने लगी, यानी उसका आवाज़, उसका धड़ाका नीचे गिरने का इतना बड़ा था। तो अब वो लकड़ी कितनी बड़ी होगी? ये सारी की सारी कुदरत की हिकमतें हैं। और ये 2 लकड़ियाँ जब काटी गई, तख्ते बनाए गए और कश्ती बनाना शुरू कर दिया। रिवायतों में आता है कि कश्ती 3 मालों पर थी या बाज़ 7 मालों पर थी और वो इतनी बड़ी थी। उस वक्त कोई इंजन वगैरह उसमें लगा नहीं था, ये सिर्फ तख्तों की बनाई हुई थी और अलग अलग कमरे बने हुए थे। और उस कश्ती में तो मतलब इतनी बड़ी कश्ती, जैसे अंदाज़े के तौर से कहा जा सकता है, जो रिसर्च करने वाले, जो जूदी पहाड़ जो है, आज भी वो कश्ती वहाँ उस पहाड़ के किनारे पर लगी हुई है, जिसकी ज़ियारत करने वाले, देख कर आने वाले यही बताते हैं कि इतनी बड़ी कश्ती थी कि जो आज ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स तकरीबन से तकरीबन 500 से ज़्यादा सिर्फ एक माले में आ जाते हैं। उस ज़माने में मतलब यानी इतनी बड़ी कश्ती, ये पहली कश्ती थी दुनिया में और वो भी पानी के बग़ैर जो ज़मीन पर बनाई गई, ये सबसे बड़ी कश्ती थी और सिर्फ हवा पे चलने वाली। इस पर हवा पे चलने, कोई इंजन वगैरह लगा नहीं था उसके अंदर। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी, क्योंकि उस वक्त कौम बस चुकी थी और हक़ और बातिल की जंगें चल रही थी, हक़ व बातिल की लड़ाइयाँ चल रही थी।
तो हक़ और बातिल की जब लड़ाइयाँ चल रही थी, इस बात का सबूत इससे भी मिलता है कि वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से गोशो गुज़ार की थी कि ज़मीन पर काफिरों में से कोई बचने वाला ना छोड़े पार परवरदिगार आलम, जो कुफ्र करने वाले हैं, कुफ्र का ज़ोर आम करने वाले हैं। क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ आग की पुरसिश थी और कुफ्र ज़्यादा था, तो रुई ज़मीन इस तरह मतलब कुफ्र से भर चुकी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वादा किया है कि हम ईमान वालों को अपनी हिफाजत में ले लेंगे और सब्र करने वालों को हर एक दुश्मन पर गालिब कर देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा था। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अर्ज़ किया था कि वक़ाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, कोई रुए ज़मीन पर कुफ्र करने वाला काफर को न छोड़ ए पाक परवरदिगार आलम। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और बेशक अगर तू उन्हीं रहने देगा तो मेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, मेरे बंदों को गुमराह कर देंगे, और उनकी औलाद होगी तो वो भी ना होगी मगर बदकार, बड़ी नाशुक्री होगी। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया था कि हक़ वालों को गुमराह कर देंगे, जब इनकी औलाद होगी वो भी बड़ी नाशुक्री और बड़ी फासिद होगी, बदकार होगी, इसलिए रुए ज़मीन पर कोई कुफ्र करने वाला ना रहे। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये इब्तिदाई बातें हैं। तो आज भी हालात ऐसे गुज़र रहे हैं। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यह कहना था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ, क्योंकि कश्ती बनाने की हिकमत ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला सारी ज़मीन को कुफ्र के कचरे से साफ़ करना चाहता है, एक तूफ़ान बर्पा करना चाहता है। ये भी एक इम्तिहान था हक़ और बातिल में, यानी अल्लाह वालों में, ईमान वालों में और गैर ईमान में एक इम्तिहान था। क्योंकि अक्सर लोग आज इस बात का भी हवाला लेकर अहले सुन्नत वल जमात के लोगों में, अक़ीदा और मोहब्बत रखने वाले लोगों में, बारगाह औलिया में जाकर ज़ियारत करने वालों में इस बातों का हवाला लेकर भी और इस तरह की आयतें पढ़कर भी उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये समझ नहीं पाते कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म किसकी तरफ था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ किस तरफ थी। तो गौर से इस बात को सुने और जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब रुई ज़मीन पर तूफ़ान लाना चाहा रुई ज़मीन पर, और ये तूफ़ान सब जानते हैं कि 40 दिन मुसलसल रहा, पानी से पूरी रुई ज़मीन भर चुकी थी, मुसलसल रहा। और ये जब तूफ़ान मुसलसल 40 दिन रहा, तो 40 दिन मुसलसल रहा, तो अब इस तूफ़ान से बचने के लिए, इस पानी से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही अपने महबूब को हुक्म दे दिया था कि ए नूह, कश्ती बना लो, अब मैं तूफ़ान बर्पा करने वाला हूँ, ताकि रुई ज़मीन से कुफ्र का कचरा निकल जाए, साफ़ हो जाए, पाक साफ़ हो जाए। और सारी रुई ज़मीन, ऐसा नहीं कि कोई ज़मीन का हिस्सा बचा हो, तो सारे पानी से भर गया था। और उस वक्त भी बड़े बड़े पहाड़ थे। मगर एक बात यहाँ गौर करनी चाहिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिया, और जब कश्ती बन गई तो रुई ज़मीन पर हक़ वाले भी हैं और बातिल भी हैं, साहिब ईमान भी हैं और साहिब कुफ्र भी हैं। मगर इन दोनों का इम्तियाज़ कैसे किया गया कि वहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत दी। अब नूह अलैहिस्सलाम अपने रब करीम से, पाक परवरदिगार आलम से, रब ताला से दुआ करते हैं कि क्या, रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैती मुअमिना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि क्या, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे,
यह हज़रत नूह एक रसूल और एक महबूब की दुआ है। अब उनकी अंकसारी भी देखिए, वो नबूवत वाले हैं, रिसालत वाले हैं, फिर भी रब ताला से फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को, और मेरे माँ बाप को बख्श दे, और उसे भी बख्श दे जो साहिब ईमान है, उसे भी बख्श दे जो साहिब ईमान के साथ, साहिब ईमान के साथ। अब यहाँ दोनों का फ़र्क है, हक़ और बातिल का, ईमान और कुफ्र का फ़र्क क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, उसे जो ईमान के साथ मेरे घर में, इसके घर में, मेरे घर में है, ईमान के साथ है। ये नहीं फरमाया कुफ्र के साथ रहने वालों को, ये नहीं फरमाया बातिल के साथ रहने वालों को, क्या फरमाया? ईमान के साथ, ईमान के साथ जो मेरे घर में है, ईमान के साथ। अब इस बात पर अंदाज़ा हो गया होगा, मालूम हो गया होगा कि नबी के घर में, नबी की बारगाह में जितने भी रहेंगे ये सब के सब साहिब ईमान होंगे। क्या होंगे? सब के सब साहिब ईमान होंगे, क्योंकि उन्होंने दुआ फरमाया ईमान के साथ जो मेरे घर में रहते हैं। अब ईमान नबी की मोहब्बत से, ईमान नबी की सोहबत से, ईमान नबी की रिसालत से, ईमान नबी के नबूवत से, ईमान नबी के वहदानियत का इकरार करवाने से, ईमान नबी की तरफ से मिलता है। जब ईमान नबी की तरफ से मिलता है, मोहब्बत और चाहत नबी से होती है। अब वो नबी, जिस नबी के साथ मोहब्बत और चाहत होती है, वो नबी जो कहेगा वो उम्मत उसी पर अमल करेगी। तो मालूम ये हुआ, सबसे पहले चाहत और मोहब्बत और सोहबत किस पर होती है? नबी के साथ, यानी अल्लाह के महबूब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ। अब मोहब्बत में, चाहत में नबी जो अमल बताएगा, यकीनन वो अमल, जो भी लफ्ज़ निकलेगा, जो भी इशारा होगा, वो उम्मत पूरा करेगी। अगर मोहब्बत का ताल्लुक़ ही ना हो, सोहबत के क्या माने? जब सोहबत का ताल्लुक़ ही ना हो तो इताअत के क्या माने? बात समझ में आई? इताअत होती है सोहबत से, सोहबत होती है मोहब्बत से, और मोहब्बत चाहतों का क्या अंबार है। मोहब्बत क्या है? चाहतों का अंबार है। जब उम्मत को चाहतों का अंबार के साथ मोहब्बत और सोहबत हो जाती है, यकीनन इताअत होती है। अब वो इताअत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों बचो, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है, और आ जाओ मेरी कश्ती में। जो बचना चाहते हैं अल्लाह के गज़ब और कहर से। अब नबी के इस अल्फाज को, इस बात को मान कर जो भी कश्ती पर सवार हो गया वो अमन पा गया। अब कुफ़ार तो कुफ़ार यकीन करने वालों में से नहीं है, और कुफ़ार तो कुफ़ार चाहत करने वालों में से नहीं है, इताअत करने वालों में से नहीं है। वो नबी को सताने वालों में से, जुल्म ढाने वालों में से, नबी को बुरा भला बोलने वालों में से। वो नबी क्या है? वो हमारे ही ख़ानदान में ही, वो हमारी ही तरह है, और हमारी तरह ही पैदा हुआ, हमारी तरह खाता पीता है, चलता फिरता है। ये सारे के सारे क्या हैं? बकवास कुफ्र के हैं। क्या हैं ये? कुफ्र के हैं। बेशक नबी सब में होता है। नबी क्या है? सब में होता है, घर में, महल्ले में, बाहर, अपनों में, परायों में, दोस्तों में, सब में होता है, मगर सब की तरह नहीं होता, क्योंकि अल्लाह उन्हें चुनता है, अल्लाह उनसे कलाम करता है, अल्लाह उनको पैगाम देता है, अल्लाह उनको उनकी सोहबत में जितने भी रहने वाले हैं उन सब की हिफाजत फरमाता है। बस शर्त यह है कि साहिब ईमान। शर्त क्या है? साहिब ईमान हो। वम्मी वलिमन दखल बैती मुमिनौ वलिल मुमिनीन वल मुमिनात। जो साहिब ईमान मर्द हैं, जो साहिब ईमान औरतें हैं। वला तज़िदी ज़ालिमीन इल्ला तबारा। और काफिरों को ना बढ़ा मगर तबाही के लिए। ये कुफ्र क्या है? तबाही के लिए है, चाहे वो कुफ्र ज़ाहिरी हो, चाहे वो कुफ्र बातिनी हो। अब ये रही दुआ अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, मेरी मग़फ़िरत और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत। अब अक्सर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र करते हैं, औलाद का
जिक्र करते हैं, क्योंकि उनकी भी औलाद थी और नबी के बेटे थे। अब उनको भी बुलाया गया, उनको भी तूफ़ान से, अल्लाह के कहर व गज़ब से डराया गया, मगर वो थे तो कुफ्र में। वो क्या थे? कुफ्र में। जैसे कहा गया ना, युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, कि उनकी औलाद भी होगी गुमराही, जब कुफ्र की भी औलाद होगी, काफिरों के सोहबत होगी, और इन सोहबत में, कुफ्र वालों के सोहबत में और बातिलों की सोहबत में रहकर भी बातिल बन जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनको गुमराह कर देता है, तो फिर उन्हें कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब उनकी औलाद भी थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहर व गज़ब और तूफ़ान से डराया कि बचना चाहते हो तो कश्ती में आ जाओ, मगर वो ना माने। तूफ़ान आया तो क्या है, ज़मीन पर आएगा ना पानी। तूफ़ान आया तो ज़मीन भरेगी ना। बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, पहाड़ों तक पानी छुएगा नहीं ना। तो उनकी अक्ल यही तस्लीम करती थी कि पहाड़ चढ़ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। बस समझ में आ रही है? तो उन्होंने, उनकी औलाद, उनके बेटे, यानी बचने के लिए पहाड़ों को इख्तियार किया, और ईमान वाले बचने के लिए सोहबत नबी को इख्तियार किया। तो मतलब अब यहाँ सोहबत नबी को इख्तियार करके पानी के ऊपर बह रहे हैं। जब ये तूफ़ान आया, उनको ये पता नहीं था कि हवा का झोंका सबसे पहले बुलंदी को छूता है। हवाओं के झोंके सबसे पहले बुलंदियों को छूते हैं। अब वो तूफ़ान के झोंके जब आए, हवाओं का झोंका जब आया, सबसे पहले बुलंदियों को छूता हुआ आया। वो बुलंदियों को जब छुआ, अब जैसे हवा है ना, अब हमारे यहाँ ये ज़मीन पर, अब हमें जहाँ ज़मीन पर हैं, हमको यहाँ एक मुवाफिक हवा चलती है, इससे ज़रा ऊपर जाओ तो उसकी तेज़ी और बढ़ती है। ऐसा जिस तरह तुम बढ़ते जाओ, बुलंद होते जाओ, तो हवा की तेज़ी बढ़ती है। हवा की तेज़ी क्या है? बढ़ती है। जैसा जैसा पस्ती में उतरते हैं तो हवा की तेज़ी थमती है, कम होती है। अगरचे बुलंदी की जो हवा है ज़मीन पर अगरचे आ गई तो ये ज़मीन पर सब तिनकों की तरह उड़ जाएगी। मतलब यानी हवा को रोकने के लिए, जैसे पहाड़ हैं, दरख्त हैं, उसके मतलब उसकी ताकत और क़ुव्वत को रोकने के लिए, तो इसमें क्या है, हवा थमती है। तो बहर कैफ ये बुलंदियों को छूती हुई हवाएं आईं, तो उन काफिरों के साथ साथ औलाद आदम, नूह भी, और पहाड़ के सारे पत्थर भी उन हवाओं की तेजियों के साथ ढलते हुए पानी की तरफ निकल गए। तिनकों की तरह उड़ते चले गए, तिनकों की तरह उड़ते चले गए। अब इस बात का हवाला लेकर अक्सर नादानों को कई ऐसे मुगालितों में डाल देते हैं लोगों को, और कई ऐसे जाने बूझे लोग इस बहाने कह देते हैं कि देखो अल्लाह ने नबी की औलाद को, नूह अलैहिस्सलाम नबी है ना, नबी की औलाद को माफ़ नहीं किया तो तुम्हें क्या माफ़ करेगा। मगर ये समझ नहीं पाते, इनकी अक्लों में तो या तो कीचड़ भरा है, या तो अक्ल की कमी है, या कि खामियां हैं, समझ नहीं पाते। इतनी सी बात कि यहाँ फैसला है ईमान और कुफ्र का, हक और बातिल का, हक और बातिल का। मगर ये देखना चाहिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी वलिमन दखल बैती मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात के साथ है, मेरी औलाद के साथ नहीं फरमाया। हाँ, रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया, ऐ मेरे रब मुझे बख्श जा, और मेरे माँ बाप को। यहाँ वालिदैन से मुराद है, और यहाँ ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें मुराद हैं, ना कि कुफ्र करने वाले, ना कि काफिर। अगर बेटे ईमान वाले होते तो सबसे पहले दर्जे में वही होते, सबसे पहले दर्जे में वही होते, क्योंकि जन्नत और दोज़ख का फैसला, सज़ा व जज़ा का फैसला हक और मतलब यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान और कुफ्र के साथ करेगा, हक और बातिल के साथ करेगा। अगर से नबी की औलाद समझकर काफिर को भी बख्श दिया तो आज कोई काफिर जहन्नुम में नहीं होगा, सब जन्नती होंगे। तो फिर ये कुरान, ये हदीस और ये हक्कानियत, ये सच्चाई, ये सदाकत फिर किस लिए, सवाल ही पैदा होता नहीं ना। तो ये सारे के सारे हक वालों के लिए सच्चाई, सदाकत, अदल, इंसाफ, कुरान, हदीस, निज़ाम, अल्लाह, उसके रसूल का खौफ व कदर व तकवा व परहेजगारी, जन्नत, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हक वालों के लिए, हक वालों के लिए। अब बातिल के लिए जो जहन्नुम है, इसलिए कि जो झूठे हैं
और जो अदावत वाले हैं, बगावत वाले हैं, जो मक्कार हैं, जो बदकार हैं, जो बेहुदा हरकतें हैं, जो गुमराह हैं और जो तरह बतरह का जुल्म सितम ढालने वाले हैं, ये सारे के सारे सज़ा के मुस्तहक हैं। क्या है ये? सज़ा के मुस्तहक हैं। और सज़ा का मुस्तहक जितना भी है वो भी बख्शा जाएगा अगर वो ईमान ले आए। वो अगर ईमान लाए तो सारी खताएं माफ़ हो जाएंगी ईमान के साथ, मगर ईमान भी नहीं लाया, ये सारी खताएं हैं। और फिर ये नहीं जानते कि ये दुआ और अल्लाह तबारक व तआला जो मतलब यानी जिन कुफारों को नीस्त व नाबूद कर दिया तूफ़ान नूह में, वो क्या ईमान वाले थे या काफर थे? अगर वो काफर थे तो ये सारी बातें उन कुफ्र करने वालों को शोभा देती हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, ना कि मुसलमानों को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान साहिब ईमान वाला है, हर मुसलमान दायरे इस्लाम में रहने वाला है। जब हर मुसलमान दायरे इस्लाम में रहने वाला है और मोमिन है, ईमान वाला है, तो उनके लिए ये बताएं कि नूह के बेटों को नहीं बख्शा, तुमको क्या बख्शेंगे? ऐसे तो अनगिनत तो बेशुमार बख्शिशो शिफात की कुरान और हदीस में कई दलाइल, अनगिनत तो बेशुमार दलाइल है बख्शिश और निजात की, शिफात मुस्तफ़ा की। और यहाँ तक कि सिर्फ नबियों के साथ ही शिफात नहीं है, बख्शिश नहीं है, और ये कुरान का हाफिज, एक बाअमल मौलवी, एक मासूम छोटा बच्चा, अरे जिनके माँ के पेट में कच्चे हमल गिर जाते हों, उस कच्चे हमल का लोथड़ा भी, मुज़गा भी उसके माँ बाप की शफाअत कराएगा। तो मतलब एक मुसलमानी बच्चा हो या बच्ची मासूम है, कम उम्री है, और उस कम उम्री में इंतकाल कर जाने वाले मासूम बच्चे भी उनके माँ बाप की शफाअत कराए। अब ये मैं तो समझता हूँ कि शायद ये लोग ना पढ़े हैं ना जानते हैं, अगर पढ़े जानते भी हैं हक़ को छुपाते हैं और हक्कानियत को छुपाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। वो बार बार गौर करें और सही तौर से कुरान और हदीस का मुतालिया करें। अब रहा सवाल ये तूफ़ान नूह। अब इसमें कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, अल्लाह की जो मखलूक है, कहने को तो 18,000 मखलूक, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं जितनी मखलूक है, तो रिवायतों में सिर्फ 18,000 मखलूक, उनमें से सिर्फ एक जोड़ा नर व मादा, सिर्फ एक जोड़ा ले ले। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक जोड़ा ले लिया। जैसे जैसे तूफान पानी बढ़ता गया, कश्ती ऊपर आती गई, यानी बढ़ता गया, कश्ती ऊपर आती गई। फिर जब कश्ती ऊपर आई तो फिर वह हवाओं के झोंकों के साथ कश्ती चलने लगी, कश्ती चलने लगी। ये भी हो सकता है कश्ती ऊपर आ गई, वहीं रुक गई होती, क्योंकि वो तिरने वाली चीज़ थी, फिर ये चलने की ज़रूरत क्या थी? ना, ये एक मकसद था। इसे अहले सूफिया बहुत अच्छी तरह इसको ताबीर करते हैं कि वो कश्ती थी जिसमें सारी मखलूक थी, कीड़ा मकोड़ा और यहाँ तक कि हर दरिंदों परिंदों गजिंदों से अंदर थे, इंसान थे, मोमिन मुसलमान मोमिन और मर्द थे, और यहाँ तक कि तरी में रहने वाले जोड़े भी थे, खुश्की में रहने वाले भी थे, और ये सारे के सारे थे। और एक कश्ती हवाओं के झोंके से चलने लगी। और कहाँ तक चली इसका अंदाज़ा कि इसलिए कि ज़मीन गोल है। क्या है? ज़मीन गोल है, रब ने ज़मीन को गोल बनाया। और काबा जो है, काबतुल्लाह, उस ज़मीन के बीचा बीच है। क्या है? उस ज़मीन के बीचा बीच है। अब ये कश्ती चल रही है जिसके अंदर सारी मखलूक है, तरी वाली, खुश्की वाली। तो ये ज़मीन जो गोल है, इसी तरह ये कश्ती ज़मीन के गिर्द कर रही है और बीच में काबा है। तो मालूम ये हुआ कि कश्ती उसी काबतुल्लाह का तवाफ कर रही है, क्योंकि कश्ती बीच में नहीं थी ना, कश्ती तो किनारे थी। और ज़मीन जो आज की ज़मीन है, सुबह क़यामत तक जितनी ज़मीन होगी, क्योंकि ज़मीन भी फैलती है ना, उस वक्त उतनी ज़मीन फैली नहीं होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था। तो यहाँ तक कि वो कश्ती तवाफ, अब तवाफ कर रही है, यूँ समझ लें कि काबे का तवाफ हो रहा है और ये ज़मीन के इर्द गिर्द। अब मैं तो कहता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा करने का हुक्म दिया,
तो रुए ज़मीन गोल, आदम बीच में थे जहाँ रुए काबा था, और सारे फरिश्ते इर्द गिर्द जमा होकर हर तरफ फरिश्ते जो सजदा किए हैं, जहाँ जहाँ उनके सजदों का निशान था, ये कश्ती वहाँ तक ये घूमने लगी और काबा वही है। मगर ये तूफ़ान में, इस तूफ़ान में, अब आइए हम काबे की तरफ चलते हैं। अब ये तूफ़ान नूह आया, तो इस तूफ़ान नूह में दो तरह की हमको रिवायतें मिलती हैं। या तो उस काबे को उठा लिया गया, या तो वो काबा उस तूफ़ान में पानी में उसके पत्थर वगैरह गिर गए। लेकिन सही रिवायत से मालूम होता है कि सबसे पहले काबा याकूत का बना था। ये भी कहा गया है कि काबा याकूत का बना था और उसे बनाने वाले फरिश्ते थे। कौन थे? फरिश्ते थे बनाने वाले। तो दूसरी रिवायत में आता है कि काबे की जो तामीर पहले जो फरिश्तों ने की थी, ये याकूत का था। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर फरमाई सबसे पहले उस काबे को। अब ये तूफ़ान नूह में या तो मनहदम हुआ या तो वो उठा लिया गया। तो बस अब उस काबे की तरफ आएंगे, क्योंकि रुए ज़मीन पर तो सबसे पहले अल्लाह का घर बना था। क्योंकि अब जैसा मैंने कहा ना, खलीफा, क्या कहा था? खलीफा। सारा जिक्र खिलाफत पे ही हो रहा है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर भेजा गया। अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, अब जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करने वाले, इबादत करने वाले, बढ़ाई करने वाले, और अब रुए ज़मीन पर आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए एक निशानी होना ज़रूरी है। हालांकि उसकी इबादत के लिए कोई निशानी की ज़रूरत नहीं, ये भी अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ही सब कुछ बनाया, और ख़ुद कुरान फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीनों और आसमानों का। और जब नूर है सारे ज़मीनों सारे आसमानों का, तो अल्लाह तबारक व तआला का नूर हर जगह फैला हुआ है। और कुरान ने बाद जगह फरमाया फ़अयनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम अपना रुख जिधर कर लोगे उधर खुदा को पाओगे। बात समझ में आ रही ना? अब चाहे तुम मगरिब व मशरिक़, जुनूब व शिमाल, तो ये ज़मीन की हदें हैं, ज़मीन व आसमान की हदें हैं। मशरिक़ व मगरिब, जुनूब व शिमाल जो कहते हैं, ये ज़मीन और आसमानों की हदें हैं। अब ये हदें भी कब हुई? जबकि ज़मीन व आसमान बनी। जब ज़मीन व आसमान बनी, ये हदें हैं। यानी जिस तरफ से सूरज निकलता है उसे हम मशरिक़ कहते हैं। शर्क़ बमाने ये निकलना, यानी सूरज की किरणें जहाँ से निकलती हैं। जहाँ गुर्ब होता है, सूरज तो नहीं डूबता है, वो तो हमेशा उसी तरह उसका सफ़र तय करता है। जिस तरफ गर्ब होता है उसको हम गुरूब यानी उसको मगरिब कहते हैं। बात समझ में आई? अब सूरज की तरफ हम रुख कर लेंगे तो हमारे दाएं जानिब का जो मुकाम है उसको हम जुनूब कहते हैं, बाएं जानिब को शिमाल, बाएं जानिब को शिमाल, यानी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। दाएं साउथ, बाएं नॉर्थ, और रूबरू जो है ईस्ट है, पीछे जो है वेस्ट यानी मगरिब। ये दुनिया की हदें हैं, मतलब यानी ज़मीन और आसमान की हदें तय की हैं। अब ये जब तय किए हैं, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का जब नूर है तो हर जगह फैला हुआ है, हर तरफ खुदा है। फ़अयनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुख करो उधर खुदा है। मगर सिर्फ एक काबा ही क़िबला क्यों बना है? बात समझ में आई? क्यों? अब वो काबा ही क़िबला बना है। जब काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे उस वक्त तो काबा नहीं था, उस वक्त तो काबा नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई थी, या फरिश्तों ने पहले तामीर हुआ, या आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाए थे। अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन हलवी, जिनकी वफ़ात 1044 में हो गई है, उन्होंने इस तरह अपनी किताब इंसानुल अयून में लिखा है, जिल्द अव्वल सफ़ा 279 में, कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। एक निशानी चाहिए इबादत के लिए। जब काबा नहीं बना था
वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लिस के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था। उस वक्त काबा नहीं था, सिर्फ आदम थे। कौन थे? आदम थे। जब आदम थे तो सारे फरिश्तों का सजदगा बना। अब आदम को उसकी निशानी की जरूरत पड़ी तो काबे की तामीर हुई, और काबे की तामीर भी कहाँ हुई? वही हुई जहां आदम बने, जहां आदम थे फरिश्तों ने सजदा किया। और ये हज़रत आदम, अब आता है कि इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, फिर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और उसके बाद फिर ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में निकल गया काबा। मुसलसल 40 दिन कश्ती बहती रही, तवाफ करती रही। हमारे लिए तो 7 चक्कर काबे के लगाएं तो एक तवाफ है। अब वो कश्ती 40 दिन, हो सकता है कि 40 चक्कर लगाई हो या 7 तवाफें की हों, बस समझ में, या 7 चक्कर ही लगाने के लिए 40 दिन लग गए हों, ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मगर घूमती रही, मगर क्या है? घूमती रही ये कश्ती, उसको फिर काबे को। फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, ये तो सब जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, फिर उसको अमाइका, फिर कबीले जरहम ने, फिर कसी, फिर कुरैश, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और फिर हज्जाज ने जो तामीर किया, जो हज्जाज ने तामीर किया, आज तक वही बिना है, वही काबा है। यानी इस तरह उसकी तामीर में एक के बाद एक ऐसे तामीर करते हुए आए काबा। ये दुनिया की सबसे पहला का घर था अल्लाह तबारक व तआला का, मगर वो मस्जिद नहीं थी। ये बात भी अच्छी तरह याद रख लें, मगर वो मस्जिद अच्छी तरह याद रख लें कि वो मस्जिद नहीं थी। काबा कभी मस्जिद हो ही नहीं सकती। मस्जिद और है, काबा और है। ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। हाँ, हम हर मसाजिदों को अल्लाह का घर इसलिए कहते हैं, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है, और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा होता है। इसको इसलिए हम अल्लाह का घर कहते हैं। लेकिन मस्जिद मुरब्बा भी हो सकती है, दरो दीवार है, मेहराब व मेंबर है, लेकिन एक ही तरफ रुख होता है। मस्जिद का मुसल्ला क्या है? एक ही तरफ रुख होता है, ना कि चौ तरफ। मगर काबा ऐसा घर है, इर्द गिर्द चारों तरफ उसके आगे झुकते हैं, मगर झुकते हैं तो ये बैतुल्लाह है, ये मस्जिद नहीं है। बात समझ में आई? मस्जिद बमाना ये सजदगाह को कहते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आगे बताऊंगा। और ये काबा था, और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे तामीर किया था, वो फिर बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में ये हुआ। फिर उसकी बिना इब्राहिम ने डाली सरेनो, पहिए के साथ। सरेनो कोई मतलब यानी निशान नहीं था, और अल्लाह ने जहाँ हुक्म दिया वहाँ सरेनो बिना डाली ज़मीन से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर अमायका ने, फिर कबीले जरहम ने, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर का कबीला था, और फिर कसी ने, फिर कुरैश ने, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और फिर हज्जाज ने इसको तामीर किया। अब जो स्क्वायर में है काबा, पहले वैसा नहीं था, गोल था, अब ये स्क्वायर में बन चुका है। आज उसी हज्जाज की बिना पर कायम है, उसी हज्जाज की बिना पर कायम है। इसको अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी, जिनकी वफ़ात 1270 हिजरी में हुई है, रूहुल मानी जुज़ यानी 4वें जिल्द सफ़ा नंबर 5 में ये इसकी इबारत को लाए, जो ये किताब बैरूत में शाया हुई थी, और इसमें ये हिकायत है। तो बहरकैफ ये तामीर काबा था। और फिर उसको अल्लामा हल्बी लिखते हैं, काबा सिर्फ 3 मरतबा बनाया गया था। बाद रिवायतों में आया है काबा सिर्फ 3 मरतबा बनाया गया था। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उसके 2775 साल बाद कुरैश ने बनाया। 2775 साल बाद अहले कुरैश ने बनाया, और उसके 82 साल बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने, 82 साल बाद, कुरैश के बाद 82 साल के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फिर काबे की तामीर की। और हज़रत आदम और शीश अलैहिस्सलाम का जो बनाना है,
ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं, ये भी याद रख लें। क्या है ज़्यादा, ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा रहमतुल्लाह लिखते हैं वो, ये अलैहिस्सलाम। और जरहम, अमायका और कसी ने सिर्फ तरमीम की थी, मतलब यानी दरो दीवार को, यानी जैसे दरारें आ जाएं, जैसे जहाँ उसको यानी मजबूत करना, जो आज भी करते हैं इस तरह ये सारे कबीले उस तरह, यानी सारे नौ बिना नहीं, सारे नौ बिना नहीं डाली थी। और इस बात को भी अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन ने लिखा है। और उसके बाद अल्लामा हलवी की ये तहक़ीक़, और इन्होंने किस तहक़ीक़ पर, किस दलील पर बात की है, वो भी ये कुरान मजीद की आयत मुबारका, इन्ना अव्वलुल बैति वदा लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुकर्रमन व हुदल लिल आलमीन, ये सूरह आल इमरान की 96 नंबर वाली आयत है, मुअतदिद रिवायत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि इस तहक़ीक़ का नतीजा ये होगा कि बिना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए कोई घर न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कोई घर इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं था। नेज़ अल्लामा हलवी ने हज्जाज बिन यूसुफ की बिना का भी जिक्र नहीं किया। ये भी देखिए, जो हज्जाज ने बनाया था, हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो बादशाह था, उसका भी जिक्र नहीं किया, हालांकि उसकी बिना के बारे में दो राय नहीं हैं। और काबे की बिना आज तक हज्जाज की तामीर पर कायम है, उसी की तामीर पर, अगर स्क्वायर में हमको काबा मिला है, ये उसी की तामीर पर कायम है। और फिर उसके बाद दूसरा घर अल्लाह का बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल मुक़द्दस। क्योंकि ये एक बड़ा मशहूर सवाल ये है, काबे की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डाली है, ये मशहूर है। क्या है ये? काबा हज़रत आदम बनाए और बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाए, ये मशहूर बात है। और उनके दरमियान 1000 साल का फ़र्क है, अगर देखा जाए तो 1000 साल का फ़र्क, और हज़ारों साल से भी ज़्यादा, यानी आदम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान का। फिर हदीस शरीफ में जो काबा और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान सिर्फ 40 साल का फ़र्क है। कितने साल का? सिर्फ से सिर्फ 40 साल का जिक्र किया गया है कि उसकी। अब उसमें जवाब देखें। बाज़ उलमा कहते हैं काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और बैतुल मुक़द्दस याकूब अलैहिस्सलाम, जो इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्होंने बनाया। और उनके दरमियान 40 साल ही का तो अरसा है। किसके दरमियान? इब्राहीम अलैहिस्सलाम में और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, पोतरे हैं वो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, दादा और पोते इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जैसे हज़रत मतलब यानी हदीस शरीफ में जो कौल है 40 साल का फ़र्क है काबा और बैतुल मुक़द्दस का, तो ये 40 साल का फ़र्क आदम और सुलेमान में नहीं है अलैहिस्सलाम। ये 40 साल का जो अरसा है ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत याकूब में है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ हैं, हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याकूब हैं, तो इनमें 40 साल का फ़र्क है। और ये उलमा, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और बैतुल मुक़द्दस हज़रत याकूब बिन इब्न इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बनाया, और उनके दरमियान 40 साल का ही अरसा है। और हज़रत सुलेमान ने बैतुल मुक़द्दस की तासीन नहीं, तजदीद की थी। समझ में आई? क्या की थी? तजदीद की थी। इमाम बलक़ीनी ने जवाब दिया कि उन दोनों की तामीर से मुराद उनके लिए ज़मीन को मस्तह करना है। पहले काबे की ज़मीन मस्तह की गई और उसके 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन मस्तह की गई। और इस रिवायत को भी अल्लामा अली बिन बुरहानुद्दीन ने रिवायत की। और बाद रिवायत में है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाने के 40 साल बाद बैतुल मुक़द्दस को बनाया। ये बाद रिवायत है बैतुल मुक़द्दस। अब बैतुल मुक़द्दस कहाँ है और काबा कहाँ है, इसका फासला कहाँ है? 40 साल बाद बनाया। इसको भी अल्लामा अली बिन सुल्तान मोहम्मद कारी, जिनकी वफ़ात 1014 अल-मिरकात जल्दी दुवम सफ़ा 229 में बयान किया है।
और नवाब सिद्दीक हसन खान, उनका जिक्र आ रहा है, नवाब सिद्दीक हसन खान जो एक अच्छे आलिम भी थे। काबे को सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और काबा बनाने के 40 साल बाद फरिश्तों ने बैतुल मुक़द्दस बनाया और हज़रत इब्राहिम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम काबा और बैतुल मुक़द्दस के बानी और मुअस्सिस नहीं, निशात सानिया और तश्कील तजदीद करने वाले हैं। क्या लिखा उन्होंने? हाँ, अच्छा, मतलब यानी वो सरे नौ से बनाने वाले नहीं हैं, उसकी तजदीद करने वाले हैं। तो इस तरह रिवायतें आई हैं। तो बहरहाल अब हदीस शरीफ का ये रुख भी देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला, उस वक्त तो अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में वो काबा भी निशान भी निकल गया। अब दूसरी बात ये सोचें कि बैतुल मुक़द्दस भी बना है, जब रुई ज़मीन पर तूफान आया, एक कश्ती बहती रही, तो उस वक्त फिर बैतुल मुक़द्दस का जिक्र नहीं आया। बस समझ में आ गई, उस वक्त फिर बैतुल मुक़द्दस का जिक्र नहीं आया कि बैतुल मुक़द्दस भी है ना अल्लाह का घर। अब कश्ती तो घूम रही है ना पानी में, और ये जिक्र नहीं आया बैतुल मुक़द्दस का। तो हो सकता है कि उसका निशान भी निकल गया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद सरे ने उसको फिर तजदीद की हो, ये भी हो सकता है। तो बहरकैफ हदीस शरीफ के रुए ज़मीन पर हर जगह नमाज पढ़ने की जो इजाज़तन दी गई, उस अमूम से वो जगह शरअन मुस्तस्ना है जहाँ नमाज पढ़ने से हमारे तुम्हारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। मसलन अब देखिए, अब ये तो रहा सवाल, अब रुए ज़मीन पर नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए हर रुए ज़मीन, हर जगह फरिश्तों ने सजदा किया है, हर जगह फरिश्तों ने सजदा किया है। अब उस रुए ज़मीन पर अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से, तशरीफ़ लाने से पहले हर नबी आए तो उनके लिए और उनकी उम्मत के लिए किसी भी जगह अल्लाह की इबादत करने का, अल्लाह की नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं था। और जो मुकाम पहले ख़ास बना लिया करते थे, उसी मुकाम पर आना। अब यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ सारी रुए ज़मीन को उम्मत मुस्तफ़ा के लिए सजदगा बना दिया। ये एजाज़ है हमारे नबी का। और सिर्फ हमारे नबी ने सर झुकाया, जब ज़मीन को लग गई तो सारी ज़मीन सजदे के लिए पाक बना दिया। और उस जगह हमारे नबी फरमाते हैं, अब उस ज़मीन के उस जगह पर नमाज पढ़ना हराम है। उसके मकामात बनाए, किस जगह हम नमाज नहीं पढ़ सकते। मसलन कब्रिस्तान में, याद रख लीजिए, कहाँ? कब्रिस्तान में, हम्माम में, मज़बहा यानी तबेले में, जहाँ ज़बा होता है, ऊँटों को, गायों को, बैलों को ज़बा किया जाता है, जिसको तबेला कहते हैं ना, वहाँ ज़बी है जगह, वहाँ क्या है, नमाज हम नहीं पढ़ सकते। और इसलिए कि ऊँटों की जगह और वो जगह जहाँ निजासत हो, गिलाजत हो, ये मना फरमाया। हम्माम में भी नहीं, कब्रिस्तान में जहाँ कब्र मुसलमानों के हो, ये भी शर्त है। अब कब्रिस्तान कहेंगे, अब मुशरिकीन के, काफिरों की खबरें होंगी, ये भी कब्रिस्तान होगा ना, जहाँ मुसलमान की कब्र हो, ना कि मुशरिक, ना कि कुफ्र की, काफिर की। क्योंकि मस्जिद नबवी बनाई गई है जिसके अंदर दो मुशरिकों की खबरें थी, सरकार ने निकाल दी। मुशरिकों की जो खबरें थी निकाल दिया। मस्जिद नबवी